अल्लाह के मालूम वक्त के बाद और क़यामत की बड़ी निशानियों के ख़त्म होने के बाद और लोगों की आम जिंदगी के दिनों में, तब देखो सूर फूंका जाता है, ज़मीन हिल जाती है, आसमान फट जाता है, पहाड़ गिर जाते हैं, समंदर उबाल कर फट पड़ते हैं, सितारे एक एक करके गिरते हैं, हर तरफ खौफ व हरास छा जाता है। वो दिन जब इंसान अपने भाई, माँ और बाप से भागेगा, वो दिन जब माँ अपने बच्चे को छोड़कर दौड़ जाएगी, भाई अपनी बहन से मुंह मोड़ लेगा, हर कोई चीखता है मेरा मेरा। आज जुल्म का कोई हिसाब नहीं, आज हर जान को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। ये वादा किया हुआ दिन है, दिन सच्चाई, दिन क़यामत। लेकिन पहले अगर आप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में अल्लाह की तारीफ करें। तब अल्लाह फरिश्ते मौत को हुक्म देते हैं कि बाकी रह जाने वाली तमाम मखलूक़ात की जानें कब्ज़ा करो। फरिश्ता मौत एक एक करके सब की जानें लेता है, यहाँ तक कि कोई जिंदा न बचे। उसके बाद वो फरिश्तों की जानें लेने लगता है, छोटे फरिश्तों से लेके बड़े फरिश्तों तक। जिब्राईल, मीकाईल और इसराफील की जानें भी ले लेता है। आखिर में फरिश्ता मौत खुद अकेला रह जाता है, वसी खला में अपने रब के आखिरी हुक्म के मुंतज़िर। फरिश्ता मौत थकी हुई आवाज़ में कहता है, मेरी ज़ात के मालिक, कोई जिंदा नहीं रहा सिवाय मेरे। अल्लाह ताला फरमाते हैं, मर जा ए फरिश्ता मौत। फरिश्ता मौत कहता है, अगर मुझे मालूम होता कि जान कब्ज़ करना इतना शदीद है तो मैं इल्तिजा करता कि ये जिम्मेदारी न दी जाती। एक मुकम्मल खामोशी छा जाती है, आसमान और जमीन के दरवाजे बंद हो जाते हैं, कायनात खाली हो जाती है। आज की बादशाहत किसकी है? अल्लाह की, जो सब पर गालिब है। तब अल्लाह इसराफील को दोबारा जिंदा करते हैं और फरमाते हैं, दोबारा सूर फूंक। सूर की आवाज दोबारा सुनाई देती है, रूहें एक साथ अपने जिस्मों में लौट आती हैं और सारी इंसानियत आदम से लेकर आखिरी पैदा होने वाले तक कब्रों से निकलती है, बाल झाड़ती हुई, जैसे किसी मकसद की दौड़ में हो। गुनाहगार चीखते हैं, हाय किसने हमें आराम की जगह से उठाया। मोमिन जवाब देते हैं, यही है जो सबसे रहम करने वाले ने वादा किया और पैगंबरों ने सच कहा। इस खौफनाक मंजर के दरमियान पुर असरार और डरावने मनाजिर जाहिर होते हैं। वो कौन सी औरतें हैं जिनके कपड़े आग से जल रहे हैं और वो चीखती दौड़ रही हैं? वो कौन से मर्द हैं जिनके मुंह से खून टपक रहा है और वो हुजूम में दौड़ रहे हैं? वो छोटे लोग कौन हैं जो दूसरों के पांवों के बीच चल रहे हैं, जैसे छोटे चींटी? हर मंजर एक राज रखता है। क़यामत के दिन के राजों में से जमीन एक दूसरी जमीन में बदल जाती है, एक पाक सफेद जमीन जिसमें कोई निशान नहीं। लोग मुकर्ररा जमीन पर जमा किए जाते हैं और हर कौम को उसके नबी के पीछे ले जाया जाता है। कौम मूसा, ईसा, इब्राहीम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक शानदार मंजर जो कभी न देखा गया। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का परचम सितारे की मानिंद रोशन है। उनकी कौम सबसे बड़ी तादाद में है, उनके चेहरे रोशन हैं। सूरज सर के करीब लाया जाता है। जिनकी ईमान मजबूत है, अल्लाह अपने अर्श के नीचे छाया देते हैं, जबकि जो गाफिल के वो पसीने में डूबे हुए, तकरीबन दम घुटता हुआ। मोमिनीन को हौज़े कौसर की तरफ ले जाया जाता है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। वो पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पीते हैं, एक ऐसा मशरूब जिसके बाद कभी प्यास नहीं लगेगी। फिर लोग आदम की तरफ भागते हैं, अल्लाह से सिफारिश करने के लिए कि हमें हिसाब शुरू करने दो। वो कहते हैं, मेरी मेरी। फिर नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हर एक माफ करता है। आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं। वो अर्श के नीचे सजदा करते हैं। अल्लाह फरमाता है, ए मोहम्मद, अपना सर उठाओ और मांगो, तुम्हें दिया जाएगा। वो कहते हैं, मेरी कौम, मेरी कौम। यहाँ अल्लाह की रहमत जिस पर चाहे नाजिल होती है और हिसाब शुरू होता है।
किताबें अमल की हवा में उड़ती हैं। हर शख्स अपनी ही किताब पकड़ता है। ये अमाल की किताबें हैं। कोई अमल छोटा या बड़ा नहीं छूटता। जिन्हें अपनी किताब दाएं हाथ में दी जाती है, खुशी होती है और कहते हैं आओ मेरा रिकॉर्ड पढ़ो। जिन्हें किताब बाएं हाथ में दी जाती है, गम होता है और कहते हैं काश मैंने ये किताब ना पाई होती। मुख्तलिफ चेहरे और एहसासात नजर आते हैं। वो नौजवान जो आखिरी किस्त में कब्र के अजाब से बचा था, अब दाएं हाथ की किताब पाता है और खुश होता है। कुछ राज वाज़ेह होना शुरू होते हैं। जो औरतें आग में जल रही हैं, वही थीं जो दुनिया में फैशन और बदकारी में पेश थीं। जो लोग खून के साथ उठाए गए, वही थे जो सूद और हकूक़ लोगों पर कब्जा करते थे। जो लोग छोटी चींटी की तरह उठाए गए, वही तकब्बुर करने वाले थे। चोरी करने वाले, जुल्म करने वाले, शराब, जिना करने, सब गुनाहगार परेशान होंगे। सब के आमाल पेश होंगे। अच्छे आमाल वालों के तराजू का पलड़ा भारी होगा, वो खुश होंगे। अपने अच्छे आमाल जो वो दुनिया में करते थे, खुश होंगे। फरिश्ते इस्लाम की कौम को पुकारना शुरू करते हैं। उनकी पहचान की दो किस्में हैं। पहली आसान, अच्छे लोग जो नेक काम करते थे। दूसरी मुश्किल, जो अल्लाह की नाफरमानी करते थे। हिसाब अरबों लोगों के लिए जारी रहता है। कुछ के आमाल नेक ज्यादा, कुछ के बुरे ज्यादा। कुछ अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, कुछ अपने बुरे आमाल के लिए बेनकाब होंगे। कुछ गुरूह अल्लाह की रहमत से बगैर हिसाब के जाएंगे, जैसे सब्र करने वाले। कुछ गुरूह अल्लाह से मुखातिब नहीं होंगे, जैसे काफिर। और आखिर में हिसाब खत्म होने के बाद अगला मरहला आता है, सिराते मुस्तकीम उबूर करना। अगला क्या होगा? सिरात का मकसद क्या है? जन्नत कैसा है और उसकी खुशियाँ क्या हैं? जहन्नम कैसा है और उसका अजाब क्या है? क्या कोई हमेशा जहन्नम में रहेगा या उम्मीद है कि निकल सकता है? अल्लाह ताला की रहमत के बगैर कोई भी जहन्नुम से नहीं निकल सकेगा। काफिर हमेशा उसमें रहेगा।